अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली साहिल अदीम साहब ने अहमद फौजान साहब के साथ पॉडकास्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के हवाले से गुफ्तगू की। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। तो इस तरह के लोग जो है ना, जो इंजीनियर साहब जैसे, ये बहुत बड़ा कैटलिस्ट है अगर वाकई पॉजिटिव चेंज आपने लानी है। ये रेसिपी का बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। बिल्कुल। सो मैं बहुत दुआएं करता रहता हूँ इनके लिए, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। आई होप ही बिकम्स मोर देन he even thinks that he is right now, और ज़्यादा इन्फ्लुएंस, डीपर इन्फ्लुएंस। मैंने कहा ना, पेनिट्रेशन उस जहन की उस जगह पे, मेरा गालिब गुमान ये है कि अभी पेनिट्रेशन उस लेवल पे नहीं हो रही। वो अकेला बंदा, मैंने कहा इस तरह नहीं कर सकेगा। सेकेंडली, जिस नीश पे इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, वो नीश मेरा नहीं ख्याल बड़ा मसला है। वहाँ पे देखें, चिया हो या सुन्नी हो, बिगर प्रॉब्लम पूरे के पूरे 2 अरब कम्युनिटी को आई हुई है इस वक्त, वो बाहर से आ रही है। दिस इज़ जो कैपेबिलिटी वो दे रहे हैं, वो है क्रिटिकल थिंकिंग की। और कौम ने अगर क्रिटिकल थिंकिंग शुरू कर दी और उसके ऊपर कैप ना लगाया, जो कि ये सब कॉन्शियसली लगा रहे हैं, मिर्जा साहब सब कॉन्शियसली कैप लगा लेंगे। अगर शिया और सुन्नी ना हुए, मुसलमान रेगुलर हो गए, तो काम तो शुरू हुआ है फिर, ठीक है। और बरेलवी देवबंदी सिर्फ लोकल देसी मसला है। इजिप्ट में कोई बरेलवी है देवबंदी नहीं है। 2 बिलियन मुस्लिम्स को बिगर प्रॉब्लम जो है वो डीप स्टेट का प्रॉब्लम है। समवेयर एल्स समथिंग एल्स इज हैपनिंग, और जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अगर आप इस पॉडकास्ट को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि आप सबको मालूम होगा कि काफी अरसे से कैसर अहमद राजा साहब इंजीनियर साहब पर इस हवाले से तनकीद कर रहे थे कि इंजीनियर साहब ने अपनी वीडियोस के अंदर इस्लामिक सेकुलरिज्म की तारीफ क्यों की है। लेकिन रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी अपने बयान में सेकुलरिज्म की तारीफ की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मुफ्ती साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि असल सेकुलरिज्म तो इस्लाम सिखाता है। हम उनकी वीडियो को देखते हैं। तो अब मॉडर्न बंदा आपको मिला है, तो मॉडर्न आदमी का, मॉडर्न उस सेंस में कह रहा हूं जिसमें आप समझा जाता है ना, इस्लाम मॉडर्निज्म के खिलाफ नहीं है। सबसे ज्यादा मॉडर्निज्म तो इस्लाम में है। हमारे नबी ने तो रिवायात को तोड़ा ना पुरानी, और सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म तो इस्लाम सिखाता है, अकल इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। मैं नाम नेहाज सेकुलर की बात कर रहा हूं, जो सेकुलर कहते हैं होते नहीं है, वरना इस्लाम सेकुलरिज्म तो इस्लाम है असल। तो अकल इस्तेमाल करने का हुक्म दिया ना इस्लाम ने। अब आपको क्या लगता है कि कैसर अहमद राजा साहब मुफ्ती साहब पर भी गिरफ्त फरमाएंगे या फिर खामोश रह के अपनी गलती को तस्लीम करेंगे? इस पर आप तमाम भाइयों की क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट ये है कि आखिरकार मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब 26 दिसंबर का मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मुफ्ती साहब ने हाल ही में अपनी वीडियो के अंदर ये बयान किया कि उनके डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जलाली साहब के हवाले से बहुत से तहफ्फुज़ात हैं, के हवाले से वो डॉक्टर जलाली साहब के साथ मुनाजरा करने के लिए भी तैयार हैं। उस सिलसिले में मेरी गुजारिश है कि वाकईतन अगर आप लोग मुनाजरा करने में संजीदा हैं, तो फिर दयानत और उसूल का तकाजा तो ये है कि जिस शख्स ने ये बेअदबी और गुस्ताखी की है वो अशरफ आसिफ जलाली अभी जिंदा है। लिहाजा अशरफ आसिफ जलाली साहब की मौजूदगी में उनके किसी भी हाशिया बरदार, उनके किसी मुताल्लिक या किसी शिकस्त खुर्दा शागिर्द के साथ मुनाजरे की तुकी नहीं बनती है। वाकईतन अगर आपके अंदर अहले सुन्नत व जमात का दर्द है, तो फिर मैं ये ऐलान करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि फिर अशरफ आसिफ जलाली जो इन तमाम बेअदबियों और गुस्ताखियों के कायल हैं, वो खुद मेरे सामने मुनाजरे में बैठें और अपने इन बातिल नजरियात और दावों को साबित करें अदिल्ला शरिया से, ताकि पूरी अवाम आले सुन्नत को और पूरी दुनिया को पता चले कि हक क्या है और बातिल क्या है और हकीकी नजरिया और अकीदा आले सुन्नत क्या है। लिहाजा मैं इस वीडियो बयान के जरिए से डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को चैलेंज करता हूं कि वो 48 घंटों के अंदर वीडियो बयान के जरिए से मेरे इस चैलेंज मुनाजरा को कबूल करें और हम आमने सामने बैठें, ताकि और हमारा मुनाजरा हो, वो अपना चैलेंज कबूल करने का ऐलान करें, ताकि फिर आगे मजीद जो मुनाजरे का वक्त है, जगह है और दीगर जो शराइत हैं उनकी तायीन के हवाले से, ताकि मजीद बात को आगे बढ़ाया जा सके। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मुफ्ती नोमान जलाली साहब, जो जलाली साहब के शागिर्द हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में ये बयान किया कि डॉक्टर जलाली साहब की तबीयत अभी नासाज है। इसी मौके को गनीमत जानकर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने भी मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। अगर मुफ्ती साहब को मुनाजरा करना ही है तो वो मुझसे मुनाजरा करें, मैं खुद डॉक्टर जलाली साहब का नुमाइंदा बन के आपसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। हनीफ कुरैशी, तुमने जो दावा किया कि बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ इमाम जलाली ज़िदा शरफ़हू से होगी, किसी नुमाइंदे तर्जमान से नहीं होगी। इस दावे को अपने उसूलों के मुताबिक साबित करो कि ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ उन्हीं से बात होगी जब वो ज़ेरे इलाज हैं, जब वो इन हालात में गुफ्तगू के लिए नहीं आ सकते। और अपने नुमाइंदे को उन्होंने लिख कर दिया है कि इसकी फतह शिकस्त मेरी फतह शिकस्त है, तो किन उसूलों की बुनियाद पर तुम कहते हो कि बात नहीं होगी? चौथी अपडेट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की जहलम एकेडमी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें हमारे एक पठान भाई इंजीनियर साहब से फेस टू फेस उनकी एकेडमी मेंबर्स के हवाले से शिकायत करते हैं। एक मेहनत से बंदा आता है, सवाल खाया भी मैंने कुछ नहीं। सच है, बात सच है, मैंने कुछ नहीं खाया। भाई करें ना सवाल है, करें सवाल। आप करें सवाल। जो लिखा था कि मेहनत से वही कर देना यार, वही सवाल कर। देखिए आपको तो हम कह रहे हैं वैसे इजाजत नहीं देते। और मैं 2 किताबें एट अ टाइम लिख रहा हूँ, ठीक है, एक कुरान की और एक हदीस की, मैंने ये सब कुछ लिखा है, इनकी ये गलती है। सवाल क्या भाई? वो
तो यही सवाल है ना, मैंने अपने बारे में बताना है, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ये 2 चीज कर रहा हूँ, आप इसके बारे में वजाहत करें कि करना है या नहीं करना, और सलाह सही मुझे मिल जाएगी। ये हर बंदे को दीन का काम करना चाहिए। दीन का काम, तो ये तो इनकी गलती है। मैं माजर मैं पठान हूँ, जब हमारा ये वाला सही शॉर्ट हो जाता है मैं बात भी नहीं करता। तो ये भी पठान है, पता नहीं, ये शेर है, हम सवा शेर है, नहीं मुसलमान वो भी है, मैं भी हूँ। 5वीं अपडेट ये है कि रिसेंटली ओवैस रब्बानी साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में इंजीनियर साहब को 26 नवंबर के हवाले से क्लैरिफिकेशन देने के लिए दावत दी है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। ऑनलाइन 26 नवंबर के मामले के ऊपर अगर आप अपने आप को क्लैरिफाई करना चाहते हैं या मुझे मौरूज़ इल्जाम करार देना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं, मैं हाजिर हूं। इस बार आपको फिर से एक मौका है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को, और इसकी डेट मैं नहीं दे रहा कि कहीं डेट सुन के आप ये ना बोलें कि मुसल्लत किया है। जिस दिन आपको समझ में आए, जब तक आपको समझ में आए, टाइम क़यामत तक है, मगर क़यामत से पहले 26 नवंबर के दाग को साफ कर लीजिएगा। ये थी 5 बड़ी अपडेट्स। अब बात करते हैं कुछ पॉडकास्ट के हवाले से। अभी हाल ही में इन्फिनिटी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के साथ इंजीनियर साहब का एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है, जिसकी कुछ तस्वीरें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगर आप इस पॉडकास्ट को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रिसेंटली नादिर अली साहब ने मुफ्ती फजल सुबहान साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया है। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।